आप सभी मित्रों को श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज की तरफ से धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को बारंबार प्रणाम और बधाई देता हूं। और आप सभी को भगवान इतनी सद्बुद्धि दें, इतना ज्ञान दे, इतना धन दे, इतना वैभव दे, इतना शौर्य दें कि आप अपने बहन की रक्षा करने में समर्थवान हों। मित्रों, होता क्या है कि अब ये रक्षा सूत्र जो होता है, हमारा रक्षा सूत्र हम लोग देखते हैं कि ये बांधती है बहनें कब से शुरुआत हुई, कुछ जानना चाहेंगे इसके पीछे में। जब हमने कुछ अध्ययन करने का प्रयास किया तो हम देखते हैं क्या होता है कि हम बहुत सारे मंदिरों पे पंडित पुजारियों को देखते हैं तो वो लोग जो है रक्षा बांधते समय क्या कहते हैं, एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। वो होता क्या है मंत्र, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाः तेन त्वाम प्रबद्धामी रक्षो माचल माचला। तो ये कहते हैं, वो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसमें होता क्या है, वो कहते हैं कि महाबली राजा जिस रक्षा सूत्र से बांधे गए थे उसी से मैं आपको बांधता हूँ, और ये रक्षा सूत्र चलायमान नहीं है, अस्थिर है, आपकी मन बुद्धि स्थिर हो। अब होता क्या है मित्रों कि एक बार की बात है कि राजा बलि जो है बहुत प्रसिद्ध थे, चारों तरफ जो है दानी थे, महादानी थे। भगवान विष्णु को भी ये बात पता थी। अब चूंकि भगवान है तो पता तो थी ही जो है। जब उनको पता चली इस बात को तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं इसका परीक्षा लेता हूँ। भगवान पहुँचे, भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग की ज़मीन चाहिए। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, आपको 3 पग की ज़मीन चाहिए, मैं देने के तत्पर हूँ। राजा बलि को पता नहीं था कि भगवान कृष्ण खुद ही आ गए, विष्णु जो है। 3 पग की ज़मीन ने भगवान ने सारी वसुंधरा, सारी आकाश पाताल सब नाप लिया और उसमें भी कम पड़ गया। जब उसमें कम पड़ गया तो राजा बलि खुद लेट गया, कहा कि प्रभु मेरे शरीर को भी नाप लो इसी में। भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो गए और उससे प्रसन्न होकर के भगवान ने क्या किया कि कहा कि आप मुझसे वर मांगिए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो राजा बलि बहुत बुद्धिमान था, ऐसा नहीं है असुरों का राजा था, राक्षस था, वो अलग बात है, लेकिन बहुत बुद्धिमान था, इतना बड़ा दानी था। तो उसने कहा कि प्रभु आप मुझे वर स्वरूप कुछ मत दीजिए, आप वर स्वरूप अगर देना है तो आप क्या देंगे, आप मेरे द्वारपाल बन जाइए, रक्षक बन जाइए, यहाँ पे द्वार की रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु चूंकि वर दे चुके थे तो फंस गए उसमें। अब ये बात माता लक्ष्मी को पता चलती है तो माता लक्ष्मी काफ़ी परेशान होती हैं। परेशान होने के बाद में उन्होंने सलाह लेना शुरू किया। तो इसमें नारद मुनि ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप एक रक्षा सूत्र ले जाइए, राजा बलि को बांध दीजिए। अब रक्षा सूत्र जब माता लक्ष्मी बलि को बांधती हैं तो बलि क्या होता है कि उससे प्रसन्न होकर के, और भाई बहन का यहाँ पे रिश्ता कायम हो जाता है। तो कहता है कि बहन आपको क्या चाहिए, उपहार मांगिए। वहाँ भी एक दान दे देता है, चूँकि बलि जो है अपनी बात का बहुत पक्का था। तो जब वहाँ पे जवाब दे देता है तो लक्ष्मी माता कहती है कि आपका जो द्वारपाल है भगवान विष्णु हमारे पति हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। अच्छा, चूँकि वो जवाब दे चुके हैं, वचन दे चुके हैं, तो वहाँ पे उनको छोड़ना पड़ता है। चलिए मित्रों, अब दूसरी कथा पे अगर हम आते हैं तो दूसरी कथा में क्या होता है कि हमें देखते हैं कि एक बार की बात है, शिशुपाल अपनी सारी गलतियाँ, अपने सारे अपराध जो है पूरे कर चुका था। भगवान कृष्ण ने उसकी जो है 100 गलती तक क्षमा करने का बोला था। जब 99 गलती पूरी हो गई, 100वीं गलती जब आई तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। उस समय सुदर्शन चक्र निकलते समय उनकी उंगली से जो है रक्त प्रवाह होने लगा। कुछ लोग मित्रों एक और बताते हैं कि ये जब भगवान कृष्ण कहीं खेल खेल रहे थे उस समय पतंग उड़ाते समय इनकी उंगली में चोट लग गई थी। खैर, विधि का विधान है, प्रभु का जो है आवाहन है, सब उन्हीं की इच्छा है, जो भी है उन्हीं की इच्छा से होता है। तो द्रौपदी जो है क्या होता है, लोग खून बहते हुए खून को देख करके इधर उधर दौड़ते हैं कि क्या किया जाए, किस दवा को लगाया जाए। कोई कुछ ना पा करके जो है द्रौपदी के दिमाग में आता है कि उन्होंने अपने दुपट्टे का पल्लो निकाल के उसको फाड़ करके तुरंत जो है भगवान कृष्ण के बहते हुए रक्त पे उंगली पे लपेट देती हैं। अब लपेट देती हैं मित्रों, तो अब चूंकि रक्षा बांध दिया उन्होंने, और भगवान ने यहाँ पे रक्षा का वचन दिया कि बहन कभी अगर आपको उस ज़रूरत पड़ेगी मेरी तो मैं आपका रक्षण करूँगा। क्या होता है कि जब द्रौपदी को बीच सभा में लाया जाता है पांडवों के बीच में, और द्रौपदी सबको पुकार थक हार के क्या होती हैं, परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब कोई नहीं जो है मेरा सुनने वाला है। तो वो भगवान कृष्ण को बुलाती हैं। भगवान कृष्ण को जब बुलाती हैं तो उस टाइम भगवान कृष्ण जो है चल पड़ते हैं। और मित्रों, उसके लिए मैंने इसमें द्रौपदी प्रसंग कई सारे अपने डाल रखे हैं, उसमें आप उन सबको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भगवान चलते हैं तो किस तरह वहाँ का माहौल होता है। होता क्या है कि आना के ना बहिनी के गोहारी में, आना के ना बहिनी के गोहारे में, भाई चला तब काहे मुड़े रे, और मेघ फटे रवि चंद्र छटे, और मेघ फटे रवि चंद्र छटे, मिल के तरई बिछुड़े पछड़े रे, और लोग निहार रहे असमान में, लोग निहारी रहे असमान में, 3 विमान समान उड़े रे, और आगे पीताम्बर बीच में कान्हा की पिछाड़ी के बेचारू खगे से उड़े रे।
और पीत पट कान्हा के गरुण का सफेद पाख। आने दिन साथे आज अगले हटली बा। और कृष्ण बढ़ी जाले कभी खगपति बढ़ी जाले। रफ्तारे केहू के न तनी को घटले बा। कभी ये न जीते जाले कभी वो न जीते जाले। नभ बीच बाजी जोड़ तोड़ में लगल बा। और धन्य धन्य द्रौपदी तोहार भाग तोहे बदे। धन्य धन्य द्रौपदी तोहार भाग तोहे बदे। भगत में और भगवान में ठनल बा। तो जब भगवान को उड़ता हुआ देख करके भगवान बीच सभा में जैसे प्रवेश करते हैं, द्रौपदी उनको देख लेती है। और देखने के बाद में क्या होता है, अरे टारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी, अरे टारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी, जब हंसन पौरत फाटत पाई। और ठाड़ी छछात लगे दुर्गा के सिया कनिया रहिले छितराई। और बोलल धाई धधाई के बोलल एड़ी ऊंचाई के हाथ उठाई। और बाट खड़े बिरनायब देखब बाग बियानी बके करमाई। बाट खड़ा बिरनायब देखब बाग बियानी के करे माई। तो मित्रों ये होता है भाई बहन का प्यार होता है। इसी सब के पीछे जो है भी और सारी बहुत सारी दंत कथाएं हैं मित्रों, लेकिन हमें उस पर न जा करके भगवान से बस यही शक्ति मांगनी है कि हम अपनी बहनों की रक्षा कर सकें। और सभी भाई बहनों को बारंबार प्रणाम और आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित हो। धन्यवाद। जय जय नमस्कार।